नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई सामने आ रही है। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर आज कोर्ट की तरफ से फैसला आना था। कार्बन डेटिंग को लेकर सुनवाई पूरी हो चुकी है, पर बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि कार्बन डेटिंग को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। आज फैसले को टाल दिया गया है। अब यह फैसला 4 दिन बाद यानी कि 11 अक्टूबर को आएगा। इस बड़ी खबर के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, आखिरकार आज फैसला आना था, पर सुनवाई को क्यों टाल दिया गया? देखिए, फैसला आना था और सुनवाई होना, दोनों में अंतर है। सुनवाई होने की बात अगर होती और फैसला बाद में आना होता तो सुनवाई को टालना एक दूसरी बात होती है, लेकिन फैसले का मतलब होता है कि सुनवाई पूरी हो चुकी है और सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था कि अगले तारीख को, यानी कि आज जिस बात के लिए फैसला आनी थी। लेकिन इस फैसले से पहले एक नई कॉन्स्पिरेसी तैयार हो गई, क्योंकि मुस्लिम पक्ष को स्पष्ट तौर पर यह लग रहा था कि फैसला कार्बन डेटिंग के पक्ष में ही आएगा, क्योंकि कार्बन डेटिंग पे कोई ऐसे डाउट की बात थी नहीं। एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसके माध्यम से ये जांच की जाएगी कि इसकी प्राचीनता कितनी है, यानी कि कितने 100 साल की है, सैकड़ों साल की बात की जाती है। कार्बन डेटिंग वही प्रोसेस ही है जिसमें C14 की बात की जाती है, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ अगर किसी भी ऐसे वस्तु में है जिसमें जीवाश्म के अंश हैं तो उसके देखे जाते हैं कि इसमें जो खत्म हो रहा है रेडियो एक्टिव पदार्थ C14, उसका हाफ लाइफ कितना है। जो आधा समय उसके उम्र सीमा तय की जाती है वो 5700 साल की है, यानी कि 50,000 साल तक की पुराने जो वस्तु हैं उसके निर्धारण किए जा सकते हैं उम्र के, जो कितने साल पुराने हैं। अब इस पद्धति के बारे में हिंदू पक्ष ने कहा था कि जो लोग बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि शिवलिंग वहाँ जो प्रकट हुए हैं उस शिवलिंग की प्रमाणिकता क्या है, प्रमाणिकता पर पहले इन लोगों ने सवाल उठाया। दूसरी बात, इन लोगों ने ये भी कहा कि ये मुगल काल के आसपास का आर्किटेक्ट है, ऐसे फव्वारे होते थे और उस फव्वारे का प्रमाण जो अलग अलग तरीके से दिया गया वो कहीं कहीं का दिखाया गया कि ये आर्किटेक्ट जो था मुगल काल का, उसमें ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं कि इस तरह के फव्वारे बने हुए थे। लेकिन अब ये सवाल उठा कि इसके लिए जांच होनी चाहिए और एक साइंटिफिक तरीके से जांच होनी चाहिए। तो उसमें सामने आया कि भाई ASI को दिया जाए ये मौका और वैज्ञानिक तरीके से इसकी प्राचीनता साबित करने के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाए। हिंदू पक्ष ने रखा कोर्ट के सामने, कोर्ट में सारे पक्ष रख दिए गए, मुस्लिम पक्ष मौन होकर सुनता रहा। ये अपने क्वेरी ज़्यादा इसके नहीं थे उस समय में, लेकिन जैसे ही फैसला होने की घड़ी आई तो लगा कि अब तो कार्बन डेटिंग को मान्यता मिल जाएगी। इस जो फैसला सुनाने का जो टाला जाना है, इसके पीछे के मकसद को पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब फैसले की घड़ी आ गई है। तो फैसला के पहले आप ले जाकर कहते हो कि भाई मेरा भी कुछ है सवाल, इसमें हम भी अपनी बात रखना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? लेकिन ये क्या तरीका है, क्योंकि आज तो फैसला आना था, आपने बताया कि सुनवाई पूरी हो चुकी थी, पर एंड टाइम में जिस दिन फैसला आना है उस दिन में मुस्लिम पक्ष की तरफ से ऐसी दलीलें क्यों? बिल्कुल यही बात है सोचने वाली, ये समझने वाली बात है, जिसको कोर्ट को भी मानना चाहिए, कोर्ट को भी बताना चाहिए कि भाई जब ये सुनवाई हो रही थी, डे टू डे सुनवाई हो रही थी, 3-3 4-4 डेट पड़ गए इसमें, और उस समय भी आप लोगों से कहा गया था कि जितने भी आपके पास क्वेरी हैं इस पर कुछ कहना है आपका तो भी आप अपनी बात रखिए। तो उस समय तो आप लोगों ने सोचा कि आगे बढ़ने देते हैं। जब कोर्ट में बैठकर देख रहे थे, हिंदू पक्ष की दलीलें समझ रहे थे, तो इन लोगों को लगा कि हिंदू पक्ष ने जो बताया है उसके हिसाब से तो सारा मामला कार्बन डेटिंग के पक्ष में जाता है, क्योंकि विष्णु जैन ने भी बार बार यही बात कही थी कि अगर कोर्ट को लगता है कि कार्बन डेटिंग में कोई समस्या हो सकती है तो कोई दूसरा साइंटिफिक तरीका आप बताएं जिसके जरिए हम ये साबित कर सकें कि ये जो शिवलिंग प्रकट हुए हैं ये कितने प्राचीन हैं। और जब ज्ञानवापी का पूरा परिसर बिना मस्जिद का था, वहाँ पर मस्जिद के कंस्ट्रक्शन के निशान नहीं थे, उससे भी पहले शिवलिंग यहाँ पर था। और इसका मतलब हो जाता कि जो ये इतने दिनों से लगातार ये बात कर रहे हैं
कि ज्ञानवापी परिसर के अंदर मस्जिद है और वहाँ पर श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति नहीं दी जा सकती है रेगुलर बेसिस पे, तो उस बात को लेके ये कन्फ्यूज्ड हो गए कि अगर वहाँ पर शिवलिंग के प्रमाण मिल गए, उनकी प्राचीनता साबित हो गई, तो ये मिला कहाँ से था, प्रकट कहाँ हुए थे? ये जो तालाब है वहाँ से, और वो वजू खाना है, उसको सील कर दिया गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो जो जितने प्रमाण मिले थे उसको अलग रख दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नमाज अदा करने का इन लोगों को समय दे दिया जाए, निर्धारित किया जाए, और एक सीमित संख्या में ये लोग जाएंगे ताकि हंगामा खड़ा ना हो। तो उस हिसाब से अगर वहाँ पर शिव की मूर्ति प्रकट होगी, शिवलिंग प्रकट होंगे, तो उस जगह पर तो मंदिर बनना चाहिए। तो फिर जब वजू खाने के आसपास शिव मंदिर बन जाएगा तो फिर मस्जिद के लिए कोई जगह कहाँ बचती है? तो मस्जिद को अपने आप वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ये जो सुनवाई है ये फैसले तक न पहुँच सके। 11 अक्टूबर का समय दिया गया है, लेकिन अब इतना आसान तो है नहीं कि मुस्लिम पक्ष अगर अपना दलील शुरू करें, बताना शुरू करें, और फिर उसके बाद जो मुस्लिम पक्ष अपनी बात रखेगा तो फिर से हिंदू पक्ष को बताया जाएगा कि भाई इन लोगों ने तो इतने ऑब्जेक्शन रखे हैं, तो आपका क्या कहना है। ऐसा तो है नहीं कि हिंदू पक्ष ने अपनी बात रख दी, फिर मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात रख ली, उसके बाद मुस्लिम पक्ष ने जो क्वेश्चन उठाए, सवाल उठाए, उसके बाद हिंदू पक्ष को मौका नहीं दिया जाएगा, उनको भी मौका दिया जा सकता है। तो ऐसे में ये फैसले को टालने की कोशिश है कि जितना दिन हो सके इसको टाला जाए। मतलब जानबूझ के टालने की फिर से कोशिश की जा रही है। 11 तारीख का अब निर्धारित की गई है समय, क्या लगता है अब 11 तारीख को फैसला आ जाएगा या मुस्लिम पक्ष की तरफ से और बार बार कोशिश की जाएगी कि फैसला को और टाला जाए? ऐसा लगता तो नहीं है कि फैसला आ जाएगा। अगर कोर्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले, जो लेना चाहिए, तब ये फैसला आ सकता है। लेकिन जिस तरीके से ढुलमुल रवैये इसमें देखा जा रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 3 महीने के अंदर इस पर फैसला हो जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद बार बार हर एक ऑब्जेक्शन के लिए कभी इलाहाबाद हाई कोर्ट गया मुस्लिम पक्ष, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से फिर हाई कोर्ट भेज दिया गया। लेकिन एक छोटे छोटे मुद्दे को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने का मतलब है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि सुनवाई तेजी से हो और फैसला आए, क्योंकि प्रमाण जो मिले हैं ज्ञानवापी के पूरे परिसर में, वो प्रमाण हिंदू मंदिर के ही हैं। और मंदिर के प्रमाण होने के बाद अगर फैसला ये आने का समय आएगा, सुनवाई तेजी से होगी, तो फिर इन लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन पूरा मुस्लिम पक्ष कार्बन डेटिंग के फैसले के खिलाफ है, तो वहीं एक याचिकाकर्ता राखी भी इस फैसले के खिलाफ है। तो कितना मुश्किल अब ये होता जा रहा है कार्बन डेटिंग पर फैसला कोर्ट को देना? देखिए, फैसला देना तो कोर्ट के लिए बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है, क्योंकि जितने तर्क हैं और जितने वहाँ पर रखे गए हैं, दलीलें पेश की गई है, उसमें कभी ये नहीं कहा गया है कि ये जो प्रमाण मिले हैं शिवलिंग के, वो प्रमाण हमारे पक्ष में जाते हैं या उनके पक्ष में जाते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ कार्बन डेटिंग से ये पता लगाइए कि ये कितने साल पुराने हैं। बात तो वहाँ से शुरू होगी जब इसकी प्राचीनता साबित होगी, और प्राचीनता साबित करने के लिए कोर्ट को एक मौका दिया जाना चाहिए। कोर्ट बताए, ये फैसला दे कि कार्बन डेटिंग के माध्यम से आप इसको साबित करें कि ये कितने साल पुराना है। अब इस फैसले में अगर कोई अड़ंगा लगता है तो ये भी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि राखी सिंह की क्वेरी जो है, उनके जो सवाल हैं वो ही अपने आप में नाजायज है, गलत है। ऐसे में तो कोर्ट को भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। कितना वक्त देंगे? क्योंकि खबर तो यही सामने आई थी कि अब इस पूरे मामले में जल्दी जल्दी सुनवाई होगी, पर डिले पे डिले हुआ जा रहा है। बिल्कुल ऐसा हो रहा है, क्योंकि कानून जो है वो शुरुआती दौर से ही कानून को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रही है, और कानून को जब गलत इस्तेमाल उसका किया जाएगा तो उसके लूप होल्स जो हैं उसका फ़ायदा वही लोग उठाते हैं जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, जो इसका दुरुपयोग करते हैं। और इस पूरे मामले में यही हो रहा है। अगर सामान्य तरीके से भी देखा जाए तो भी ज्ञानवापी नाम से ही पता चलता है कि ऐसा नाम किसी मस्जिद का नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम पक्ष को पहले ही ये सोचना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए कि जब बात काशी की हो रही है, जब बात बाबा विश्वनाथ की हो रही है, विश्वनाथ मंदिर की हो रही है, तो उस समय
ऐसी स्थितियों में कोई भी दुनिया भर का मुसलमान, जो चाहे अमेरिका में रहे, आइसलैंड में रहे, स्वीडन में रहे या फिर इंडिया में रहे, वो कहीं भी रहने वाला मुसलमान, उसके दिमाग में कभी ये नहीं जाता है कि बनारस गए तो ज्ञानवापी मस्जिद में जाएं। ये कोई उसके लिए ऐसा धार्मिक तीर्थ स्थल नहीं है। ये मक्का मदीना की तरह है। जैसे हिंदुओं के लिए है कि अयोध्या जाएंगे, काशी जाएंगे, मथुरा जाएंगे। अगर दुनिया के किसी भी कोने से कोई हिंदू आएगा तो उसको हिंदुस्तान में आने के बाद उसके जहन में ये होना ज़रूरी है कि भगवान श्री राम की जगह पर जाएं एक बार अयोध्या, भगवान शिव के लिए एक बार काशी जाएं और भगवान श्री कृष्ण के लिए एक बार मथुरा जाएं। तो ऐसी स्थिति में ये जो बार बार बात की जाती है हमारे अधिकार की बात, ये सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, जिसमें ये लोग बार बार ये टरकाने की कोशिश कर रहे हैं, इस मुद्दों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा समय इसमें लगेगा उतना ही ये मामला कमज़ोर होता जाएगा। और जैसे बाबरी मस्जिद के मामले में सालों तक संघर्ष करना पड़ा, वैसे ही इसमें 10 साल 5 साल और लगा दो ताकि ये मुद्दा ही कमजोर पड़ जाए। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो ज्ञानवापी केस से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। कार्बन डेटिंग को लेकर आज फैसला आना था, कार्बन डेटिंग को लेकर सुनवाई पूरी हो चुकी थी, आज सिर्फ कोर्ट को फैसला देना था, पर आज कोर्ट की तरफ से फैसले को टाल दिया गया है। एक नई तारीख मुकर्रर की गई है 11 अक्टूबर। अब 11 अक्टूबर को कोर्ट अपनी तरफ से ये फैसला सुनाएगा कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराई जाएगी या नहीं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।